नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। जशपुर में दलुआ में छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और श्रद्धालुओं को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालु और व्रती बड़ी संख्या में शामिल हुए। घाटों को रंग बिरंगी सजावट और दीपों से रोशन किया गया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर छठी मैया की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और कहा कि ये पर्व आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। बोले छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। साय जी का एवं भाभी कौशल्या देवी साय जी एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सौर प्रताप सिंह जुदेव जी हमारे बीच में उपस्थित होकर आज हमारे अर्घ देकर आज छोटे से गांव में इस दुलदुला विकास अच्छा समय हम लोगों को आपके द्वारा प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं साय जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस अपने विधानसभा क्षेत्र के हमेशा दुलदुला के हर क्षेत्र में जहाँ पे हमारे सभी लोग यहाँ पे अपना स्नान और हर प्रकार के कामों में दशकर्म पूजा पाठ इस नदी में होता है और आपके माध्यम से अगर इस नदी का भी जीर्णोद्धार होता है तो निश्चित रूप से हम दुलदुला वासी आपका हम लोग हृदय से साधुवाद देंगे। तो मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को के लिए हम लोगों के लिए कि हमारे रोनियार समाज के यहाँ पर अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, साथ में हमारे प्रमोद गुप्ता जी समाज सेवी, इनसे भी अनुरोध है कि हमारे परम आदरणीय विष्णुदेव जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। पिंकी गुप्ता से अनुरोध है कि हमारी आदरणीय कौशल्या भाभी जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष इस छठ पर्व में सभी छठ पूजा करने वाले और हमारे दुलदुला विकासखंड के समस्त ग्रामीण भाई बहनों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोलने का कष्ट करेंगे। आदरणीय बड़े भैया विष्णुदेव साहब। बोले छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छठ महापर्व के इस अवसर में अपने विधानसभा क्षेत्र के दुलदुला ग्राम में व्रतियों का व्रती हमारी माता बहनों का बंधुओं का दर्शन लाभ करने का सौभाग्य मिला है और हम लोग भी भगवान सूर्य को अर्घ दिए हैं। और ऐसे समय में हम लोगों के बीच में विराजमान है हमारे पग पग में साथ चलने वाली, साथ देने वाली हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, दुलदुला विकास खंड के जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत में उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौर प्रताप सिंह जुदेव जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कपिल देव सिंह जी, जनपद के
अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी, पिंकी गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, उमा देवी जी, मंडल अध्यक्ष सरदनी सिंह जी, कमला निराला जी, कुंजवती जी, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, हमारे व्रती माताएं बहनें बंधुओं, सभी श्रद्धालुजन, हमारे आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले छठ पूजा की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पर छठी मैया की पूजा किए हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दिए हैं और कामना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनाए हैं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, छठी मैया का आशीर्वाद है, सूर्य भगवान का आशीर्वाद है कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। और मैं तो इस क्षेत्र से लंबे समय से परिचित हूँ। आप सब लोग लंबे समय से आशीर्वाद देते रहे हैं। आप लोग विधायक बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, फिर से विधायक बनाए हैं, तो करीब 3 दशक से पूरे इस क्षेत्र से, पूरा इस जिला से, एक एक गांव से मैं परिचित हूँ और यहाँ की क्या आवश्यकताएं हैं वो सब भी मुझे मालूम है। और आप लोगों के विधायक के नाते और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जो भी संभव हो रहा है विकास का काम, वो करने का प्रयास हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में विकास का काम हो रहा है। अभी अभी आपके दुलदुला का बस स्टैंड, उसका भी भूमि पूजन हुआ है। ऑडिटोरियम, एक सामुदायिक भवन, उसका भी किए हैं। और भी पुल पुलिया, सड़क, सबका वो बताना नहीं पड़ेगा, कहे कि हम एक एक गांव से परिचित हैं और हमारी जवाबदारी है। आपने विधायक बनाकर वो सारी जवाबदारी हम पर सौंपी है। और आज ये छठ महापर्व के अवसर पर यहाँ पर आए हैं हम लोग, तो यहाँ भी छठ घाट निर्माण की आवश्यकता है। अभी अभी कुनकुनी में करीब 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं। उसके पहले जब हम सांसद थे तब भी वहाँ जो डैम है उसके लिए पैसा दिए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नाते 5 करोड़ की राशि वहाँ स्वीकृत किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छठ पूजा के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, ये पर्व आस्था, श्रद्धा और आत्मबल का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सभी के लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की कामना की और छत्तीसगढ़ को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प भी साझा किया। तो वहीं रायपुर में दीपावली मिलन 2025 कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि त्योहार आपसी सौहार्द, एकता और खुशियों को साझा करने का प्रतीक है। सीएम ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता के संदेश को आगे बढ़ाने की अपील भी की। और आज से छठ पूजा, नहाए खाए से आज छठ पूजा का भी शुभारंभ हो गया है। तो छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, छठी माता, सबसे निवेदन है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज के इस आयोजन के लिए हम छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और उसके चेयरमैन अंजय शुक्ला जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं।
उन्होंने दीपावली मिलन का ये समारोह रखा है और वो भी दिव्यांग बच्चों के साथ में। ये बहुत ही ऐतिहासिक उनका निर्णय है। दिव्यांग बच्चों के साथ में हम सब लोग यहाँ पर दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं। और जहां तक हम कहना चाहेंगे कि पहले दिव्यांग लोगों को विकलांग बोलते थे, लेकिन हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विकलांग को बदल के दिव्यांगजन नाम दिया और इससे एक अच्छा लगता है, सम्मानजनक। विकलांग कहने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके जगह पर दिव्यांगजन कहने से बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और हम अपने दिव्यांग बेटा बेटियों भाई बहनों के तरफ से भी उनको धन्यवाद देते हैं। और दिव्यांगजनों के लिए जो कार्य केंद्र में मंत्री रहते आदरणीय रमेश बैस जी ने किया है, जो बिल प्रस्तुत किया है, उसके विषय में स्वयं से बताए हैं, उनके लिए बहुत बहुत उनका साधुवाद, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हम लोग भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको निःशुल्क में कृत्रिम अंग मिले। दिव्यांगजन जो है उनको अगर कोई मतलब कर्जा वर्जा लेके अपना कोई व्यवसाय भी करना चाहता है तो उनके लिए ऋण की व्यवस्था भी है। और पिछले समय हमारे जो केंद्र के समाज कल्याण मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक जी हैं, वो आए हुए थे, उनका कार्यक्रम था और उन्होंने यहाँ रायपुर के अंदर में दिव्यांग लोगों के लिए मतलब दिव्यांग पार्क बनाने की बात कही थी और उसके लिए 5 एकड़ जमीन की उन्होंने मांग की थी। तो 5 एकड़ जमीन हम लोग दे रहे हैं। तो एक सर्व सुविधा युक्त एक दिव्यांग जनों के लिए पार्क का भी यहाँ पर निर्माण होगा। हम पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे एसोसिएशन को कि आज उनको यहाँ पर बुलाकर ये दीपावली मिलन का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का ये 25वां साल है, तो रजत जयंती वर्ष की भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य होगा कि 1 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो दिन भर हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। राज्योत्सव का भी मतलब शुभारंभ उन्हीं के कर कमलों से होना है। और चूंकि इस साल रजत जयंती वर्ष है, इसलिए हम लोग प्रदेश में 5 दिन का राज्योत्सव मना रहे हैं और हर जिले में 3 दिन का मना रहे हैं। 5 नवंबर को राज्योत्सव का समापन होगा तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जी उनके कर कमलों से राज्योत्सव का समापन होगा। और आज का ये अवसर ज्यादा भाषणबाजी का नहीं है, अभी भोजन पानी करने का भी है। इस और ज्यादा नहीं कहते हुए इस एसोसिएशन का जो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। और आर्थिक दृष्टि से आज जो 11 वर्षों में 4थे स्थान पर दुनिया में भारत को लाके खड़ा किए हैं और आने वाले वर्षों में 3रे स्थान पर लाके खड़ा करने का उनका संकल्प है। तो हम लोगों को भी छत्तीसगढ़ को सहयोग करना पड़ेगा और हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। उसमें हर छत्तीसगढ़ वासियों का सहयोग चाहिए और आपके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का तो बहुत ही उसमें योगदान जरूरी होगा। और लगातार हमारे प्रदेश में रोड वगैरह की व्यवस्था स्थिति भी सुधर रही है। आप सबको मालूम है कि पिछले समय जब हमारे देश के आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी एक इंडियन रोड कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मतलब छत्तीसगढ़ में भी अमेरिका जैसी रोड यहाँ पर बनेगा। तो आज उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब भी हम लोग उनके सामने गए हैं और छत्तीसगढ़ के रोड के विषय में मांग रखे हैं तो उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है
आज आपका रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला उसका काम जारी है। इधर रायपुर से धनबाद भारतमाला ये भी बन रहा है और कई योजनाएं नेशनल हाईवे के स्वीकृत हुए हैं। तो ये सबके लिए भी हम भारत सरकार के हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करते हैं और एसोसिएशन को इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में आप लोग भी और हम धन्यवाद देना भूल रहे हैं। पिछले समय एसोसिएशन के द्वारा एक एम्बुलेंस हमको प्रदान किया गया था और उसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। हम यहाँ पर एक कुनकुरी सदन बनाए हैं। हमारी एक हॉबी है, शुरू से ही 30 साल 35 साल से ज्यादा समय से विधायक सांसद के रूप में जनसेवा करते हुए हो रहा है। तो जो बीमार लोग हैं उनका इलाज करा के हमको बड़ी संतुष्टि होती है। तो जब विधायक थे तब से लेकर सांसद भी रहे तो हमारे दिलीप सिंह दुदेव जी हमारे फ्लैट को मिनी एम्स बोलते थे। तो वहीं रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राज्य भर से युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने युवा को प्रेरित करते हुए कहा कि वे राज्य और देश के विकास में सक्रिय योगदान दें। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से सृजनात्मक सोच और नवाचार को अपनाने का आह्वान भी किया। किसी भी समाज में हम जाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कोई समाज अगर इस तरह से संगठित होता है तो ये समाज नहीं समझे कि उसमें खाली समाज संगठित हो रहा है या समाज बलशाली हो रहा है और समाज का ही उसमें लाभ है। ऐसा नहीं है। कोई भी समाज अगर संगठित होता है, बलशाली होता है तो उससे राष्ट्र को भी, प्रदेश को भी ताकत मिलता है। तो आप लोग अपने समाज को संगठित करके, मजबूत करके आप छत्तीसगढ़ प्रदेश को और पूरे भारतवर्ष को भी आप मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भी आपका समाज बहुत बधाई का पात्र है। और ये मानिकपुरी पनका समाज बड़ा गौरवशाली समाज है। हमारे जीडी मानिकपुरी जी पूरी बात बता रहे थे। आज स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नृत्य गायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत गौरवशाली ये समाज है। आज बस्तर जैसा दशहरा जो 75 दिनों का दशहरा चलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला ये दशहरा है। अगर वो दशहरा शुरू करने का अगर आदेश काछन देवी के रूप में किसी बच्ची के शरीर में वो देवी आके वो इजाजत देती है तो एक आपके समाज को गौरव प्राप्त है कि आपके समाज की बेटी, छोटी बच्ची 8-9 साल की बेटी जिनके शरीर में काछन देवी आती है और वो बस्तर जैसे दशहरा का शुभारंभ करने का आदेश देती हैं। तो ये सब बहुत ही सौभाग्य का विषय है समाज के लिए। इसलिए मैंने कहा कि ये गौरवशाली समाज है और आप के ज्येष्ठ और इष्ट संत कबीर साहेब हैं जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और जैसा आदरणीय सत्यप्रकाश मानिकपुरी जी ने भी कहा कि ये समाज मांस और मदिरा से बिल्कुल अलग अछूता रहता है। बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में भी ये समाज मांस मदिरा से दूर है। और मैं तो अच्छी तरह से समाज को जानता हूं, है कि हम भी जहां पर रहते हैं, जसपुर क्षेत्र भी जहां पर है, वहां भी कबीर पंथियों का हर गांव में उपस्थिति है, हर गांव में। और मैं भी जिस गांव में रहता हूं, बगिया में, वहां भी महंत और दीवान सब रहते हैं और उनके भी जो चौका आरती होता है उसमें भी हम जाते हैं। और हमारा गांव का तो सौभाग्य है कि आज जो दामाखेड़ा का जो कबीर पंथ है, आज आदरणीय प्रकाश मुनि नाम साहेब वो संत हैं, उनके पिता श्री पूज्य गृहिंद मुनि नाम साहेब वो एक रात हमारे गांव में रुके भी हैं, बगिया में रुके भी हैं। तो ये सौभाग्य हमारे गांव को, बगिया को मिला।
तो कबीरपंथियों से हमारा पुराना परिचय है, कोई नई बात नहीं है। मैं समाज को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आगे इसी तरह से एकजुट होकर समाज की खूब तरक्की करें। कहा गया है कि कलयुग में संघे शक्ति कलयुग है। इस कलयुग में संघ में ही, एकता में ही ताकत होती है, और वो एकता और ताकत बनाने का काम आप सब लोग कर रहे हैं, और हम लोगों को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। मैं भी एक गांव का छोटा सा किसान का बेटा हूं, और आज इतना बड़ा दायित्व ये सब छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद के कारण मिला है। और अभी हम लोग को मात्र 21-22 महीने सरकार में रहते हुए हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक अमुक काम करेंगे, और उस सारे वादों को हम लोगों ने मोदी की गारंटी का नाम दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। आदरणीय मोदी जी हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज कहीं न कहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और वो जो बोलते हैं उसको पूरा भी करते हैं। बहुत तगड़ी उनकी मॉनिटरिंग होती है। योजना लागू करते हैं तो उसके पीछे पड़ के उसको लागू भी करवाते हैं। तो हम लोगों ने 21-22 महीने में ही अधिकांश मोदी के गारंटी के काम को आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा किए हैं। 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हम लोग 1.5 साल के अंदर ही आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति छत्तीसगढ़ में दे चुके हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल हो गया है, 21 क्विंटल धान भी खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं, और धान खरीदी बंद होता है 1 सप्ताह के अंदर पूरा जो अंतर की राशि है किसानों के खाता में भेज देते हैं। 2 साल का बकाया बोनस जिसको किसान लोग करीब करीब भूल गए थे, हम लोग सरकार में आते के साथ 13 दिसंबर 2023 को सरकार में आए, और 25 दिसंबर 2023 को ही 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसानों का बोनस जो बचा था 2 साल का उसको भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा जो हमारी विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना में हर महीना पहले सप्ताह में ही 1-1 हजार रुपया देने का काम करते हैं। तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं। ये सब सारा काम, विकास का काम हो रहा है। ये 21-22 महीने में विभिन्न विभागों में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी भी दे चुके हैं, हमारे बेटा बेटियों को नौकरी भी दे चुके हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती का वैकेंसी निकल रहा है। हायर एजुकेशन में 700 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक उसका वैकेंसी निकलने वाला है। तो इस तरह से लगातार हम लोग सरकारी नौकरी देने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि हम अपने छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 लाए हैं। इसमें रोजगार को ज्यादा महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्यमी 1000 से ज्यादा रोजगार अपने उद्यम में देगा तो उसको विशेष इंसेंटिव देने का हम लोग नई उद्योग नीति में व्यवस्था किए हैं। और आज ये 10 महीने हुए हम लोग को नई उद्योग नीति लाए। करीब 7 लाख करोड़ का मतलब निवेश का प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है, और उसमें कई काम धरातल में आ भी चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंबिकापुर से गार्बेज कैफे का जिक्र करते हुए इसकी तारीफ की। नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में 1 किलो प्लास्टिक कचरे के बदले भरपेट भोजन का, आधा किलो कचरे के बदले नाश्ता दिया जाता है। ये पहल 2019 में शुरू हुई थी ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि भविष्य में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे कैफे खोले जाएंगे, और पीएम की सराहना से नगर निगम का उत्साह बढ़ा है। देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा अंबिकापुर शहर को 127वां एपिसोड में
तारीफ किया और गार्बेज केपी को लेकर तारीफ किया, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर हमारा अंबिकापुर शहर जाना जाता है। और जो भाई और बंधु शहर से जितने प्लास्टिक की उठा के लाते हैं, बीन के लाते हैं, जैसे 1 किलो अगर लाते हैं तो भरपेट उनको भोजन दिया जाता है, और आधा किलो अगर लाते हैं तो नाश्ता वगैरह दिया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है। हर दिन का रेशियो अलग अलग रहता है। जिस प्रकार से लोग कचरा लाते हैं उस प्रकार से रेशियो कभी 10, 15, 20 इस प्रकार से हर दिन की अपेक्षा कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। देखिए, हाफ KG टोकन पे हम लोग नाश्ता उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि हाफ KG टोकन कोई भी लाता है व्यक्ति, उसको समोसा, बड़ा, इस प्रकार का जो भी आइटम नाश्ते में उपलब्ध उस समय रहता है उस प्रकार का नाश्ता उनको दिया जाता है। और 1 KG का टोकन जो आता है उसमें खाना उपलब्ध कराया जाता है। उसमें रोटी रहता है, चावल रहता है, सब्जी रहता है, दाल, सलाद, अचार सब कुछ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रहता है। लोगों को भरपेट मिल जाता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को 5 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये सभी कार्यक्रम विकास, जन कल्याण और राष्ट्रीय एकता के संदेश से जुड़े होंगे। साव ने कहा कि प्रधानमंत्री की भागीदारी से देश भर में जन भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन आयोजनों को लेकर केंद्र और राज्य स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस राज्योत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे राज्य को 25 साल होने वाले हैं और ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। दिन भर में 5 अलग अलग उनके कार्यक्रम निर्धारित प्रस्तावित हैं। सत्य साई हॉस्पिटल का कार्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यक्रम, फिर विधानसभा भवन का लोकार्पण, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण, उसके बाद राज्योत्सव का शुभारंभ। ऐसे 5 कार्यक्रम निर्धारित है और ये जो कार्यक्रम है सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करेगी और राज्योत्सव को लेकर पूरे प्रदेश में भारी उत्साह का वातावरण है और लाखों की संख्या में लोग राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं गांव-गांव से, शहरों से, सुदूर अंचलों से, लाखों की संख्या में लोग इस राज्योत्सव का साक्षी बनने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए इतिहास। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।